हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं टिक टैक टो एक गेम यूजिंग रिएक्ट जेएस। सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक स्क्वायर बॉक्स है जिसमें मल्टीपल हमारे पास बॉक्सेस है। सो जैसे ही हम इस पर एंटर करेंगे सो आप लोग देख सकते हो हमारे पास एक्स आ रहा है। देन जैसे ही हम सेकेंड बॉक्स पर या किसी भी बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओ आ रहा है। ओके, इस तरीके से आप कहीं पर भी क्लिक कर सकते हो। ओके, और इस गेम को रन कर सकते हो। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो लेट से देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अब एक्स आने वाला है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए हमें यहाँ पर शो कर रहा है एक्स यू विनर। यहाँ पर हमें बता भी रहा है कि यहाँ पर एक्स विनर है। ओके, मतलब अगर यहाँ पर कोई दो लोग इस गेम को खेल रहे हैं तो यहाँ पर वो बता भी रहे हैं कि एक्स यहाँ पर विनर है। ओके, देन हमारे पास प्ले अगेन का बटन है, तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो गेम है फिर से स्टार्ट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं और इस गेम को खेल सकते हैं। सो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट टिक टैक टो एक गेम बनाया है जिसमें हम बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर देखने वाले हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही लर्निंग वीडियो होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे या आप इस वीडियो से कुछ सीखे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अगर गाइज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। सो हम चलते हैं वीएस कोड पर और स्क्रैच से देखने वाले हैं। तो देखिए हमारे पास एक सबसे पहले मेरे पास एक टिक टैक टो फोल्डर हमने बना लिया है जिसके अंदर मैंने रिएक्ट को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, उसके अंदर मैंने एसआरसी के अंदर एक कंपोनेंट बनाया, बेसिकली एक फ़ोल्डर बनाया कंपोनेंट नेम से। ठीक है, इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर मैंने गेम एक फ़ाइल कह लीजिए, कंपोनेंट कह लीजिए, game.js बनाया जो कि ये है, जिसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। ठीक है, देन इसकी तरीके से square.js बनाया, इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, और अभी हमारे पास index.js है, बिल्कुल एम्प्टी है। ठीक है, तो सिंपली अभी मैंने क्या किया कि रिएक्ट को इंस्टॉल किया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब जो भी हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर गेम के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख देंगे इस तरीके से। आई थिंक ये कैपिटल होगा। इस तरीके से इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट लिख दिए। देन जो भी हमारा कंपोनेंट का नेम है उस नेम का हम फंक्शन बना लेंगे, गेम फेट एरो फंक्शन, इस तरीके से। ठीक है, और रिटर्न कर देंगे इस तरीके से। और सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक ड्यू बनाएंगे। देखिए अभी स्क्वायर जो हमारा कंपोनेंट है इसके अंदर भी कुछ नहीं है, तो सबसे पहले हम जो काम कर रहे हैं इस जो गेम कंपोनेंट है इसके अंदर, तो सबसे पहले हम सिंपल एक ड्यू बना लेंगे। ओके, जिसकी क्लास नेम दे देंगे हम, क्लास नेम अभी रहने देते हैं, क्लास नेम सिंपल हम देख लेते हैं कि अभी ये रन कर रहा है या नहीं। ठीक है, इसको हमने सेव कर लिया। और अभी index.css के अंदर भी कुछ नहीं है, आप लोग देख सकते हो जो डिफ़ॉल्ट रहता है इसके अंदर वही है। तो हमने गेम को यहाँ पर कंपोनेंट के अंदर लिख लिया है और इसको हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और जो भी आपके फाइल का नाम है गेम। ठीक है, इस तरीके से सेव कर लिया और index.js के अंदर आएंगे और यहाँ पर जो हमारे पास गेम कंपोनेंट है, जो हमारे पास गेम कंपोनेंट है, इसको हम यहाँ पर एंटर करेंगे। सो आप लोग देख सकते हो कि हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया है और इसको हम यहाँ पर अभी इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपली आपको यहाँ पर // इस तरीके से क्लोज़ कर देना है और यहाँ पर आपको इंपोर्ट कर लेना है आपका जो फोल्डर है उसे, तो गेम फ्रॉम और डबल कोड या सिंगल कोड। तो देखिए .// देंगे तो देखिए हमारा कहाँ पर है, कंपोनेंट के अंदर, और कंपोनेंट के अंदर गेम है मेरे पास। तो इस तरीके से ये हमने इसको इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, और हम आउटपुट पर जाएंगे और आप लोग देख सकते हो रिफ़्रेश हो चुका है और हमें यहाँ पर गेम मिल रहा है, मतलब ये सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुका है। तो सभी चीज़ें यहाँ पर परफेक्टली है। क्लोज़ कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो चुका है। अभी जो गेम हमारे पास हमने लिखा है इसको अभी हटा देते हैं और इसके अंदर हम क्लास नेम दे देंगे कंटेनर। ठीक है, और इस ड्यू के अंदर हमारे पास ड्यू होगा जिसका क्लास नेम दे देंगे हम रो। ठीक है, और ये जो रो है इसको हम कॉपी करके 3 रो होने वाली है। ओके, 3 रो होने वाली है और इसके अंदर हमारे पास बॉक्सेस होने वाले हैं। ठीक, तो अब ये जो हमारे पास हम
स्क्वायर जो कंपोनेंट है हम बनाएंगे, इस स्क्वायर कंपोनेंट को बनाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे RFCE रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट। और सिंपल ये हमने स्क्वायर जो हमारा कंपोनेंट है इसको अभी बना लिया है अपन ने। और हम क्या करेंगे, जो स्क्वायर कंपोनेंट है, स्क्वायर कंपोनेंट को इस रो जो मेरे पास एक ड्यू है इसके अंदर रखेंगे। तो देखिए एक रो के अंदर मेरे पास कितने बॉक्स होंगे, तो सिंपल 3 बॉक्सेस होंगे। तो इसको 3 बार हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। पहले तो इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास है स्क्वायर इस तरीके से, और यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट स्क्वायर फ्रॉम ./स्क्वायर। इस तरीके से इंपोर्ट हो चुका है और इसको अपन कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। तो देखिए सिंपली अभी मैंने 3 बार किया है, तो इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो आप लोग देख सकते हो 3 टाइम्स हमारे पास स्क्वायर आ रहे हैं, मतलब ये सक्सेसफुली हो चुका है। और इसी तरीके से ये स्क्वायर मेरे पास सेकेंड रो के अंदर भी होंगे, ओके, और इसी तरीके से ये थर्ड रो के अंदर भी होंगे। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ हमें 9 टाइम्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो 9 टाइम्स हमें ये स्क्वायर दिख रहे हैं, ओके। और हम इनको सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम इसको CSS दे देंगे, ठीक है, CSS दे देंगे। और ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के अंदर ही हमें आना है और इसको क्लास नेम दे देंगे बॉक्स, क्योंकि ये हमारा बॉक्स होने वाला है, ठीक है। और index.css में जाएंगे। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम CSS भी दे रहे हैं, क्योंकि थोड़ी इसकी जो CSS हो वो कई बार लोगों को कॉम्प्लेक्स लगती है, इसलिए हम दे दे रहे हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास बॉक्स है उसकी जो विड्थ होंगी उसको हम 200 पिक्सल, और जो हाइट होगी उसको हम 180 पिक्सल दे देंगे। और बॉर्डर दे देंगे हम 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ठीक है। इस तरीके से सेव कर लेंगे। तो हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके से बॉक्सेस आ चुके हैं हमारे पास। देन आपको क्या करना है, अब यहाँ पर देना है आपको जो हमारे पास हमारे पास जो क्लास थी उसको देना है। और आपको यहाँ पर लिखना है डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो देखिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया और आपको दे देना है अलाइन आइटम सेंटर। इस तरीके से तो हमारे पास ये जो हमारा स्क्वायर शेप है बिल्कुल आ चुके हैं, ठीक है। देन हमारे पास बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ये जो स्क्वायर आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ओके, ये हमें सेंटर में चाहिए। तो सिंपली आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स कर देना है, जस्टिफाई कंटेंट से ये सेंटर हो जाएंगे। और अलाइन आइटम सेंटर से क्या होगा कि ये वर्टिकली भी सेंटर हो जाएंगे। देखिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों ही सेंटर हो चुका है, ठीक है। देन हमारे पास कंटेनर है, ओके, एक क्लास है हमारे पास कंटेनर जिसको अपन मार्जिन टॉप से अभी दे देते हैं 11 पिक्सल, ठीक है। इस तरीके से हमने दे दिया है, ठीक है। और अभी स्क्वायर के अंदर हम यहाँ पर x रख लेते हैं, ओके, सेव कर लेंगे। और जो हमारे पास इसके अंदर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक p टैग ले लेंगे। इस p टैग के अंदर हम x को रख रहे हैं, ओके। और हमारे पास बॉक्स के अंदर p है, उसकी हम फॉन्ट साइज़ दे देंगे 110 पिक्सल, ओके, 110 पिक्सल। तो देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो चुकी है, अब परफेक्ट हमें दिख रहा है, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, कर्सर पॉइंटर लगा देंगे ताकि कर्सर पॉइंटर दिखे हमें। तो ठीक है, इतनी चीज़ें हो चुकी है, हमने CSS के ऊपर अप्लाई कर दिए और ये प्रॉपरली दिख रहा है। अब हमें इसके ऊपर लॉजिक लगाना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गेम हमारे पास जो कंपोनेंट है इस पर आएंगे और हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूज़ स्टेट बनाएंगे। यहाँ पर यूज़ स्टेट बना लेंगे, कॉन्स्ट, इसमें अपन कुछ भी दे सकते हैं। तो लेट्स मैं नम दे रहा हूँ, लेट्स सेट नम, ठीक है। और यूज़ स्टेट इस तरीके से। और हम क्या करने वाले हैं, हमने एक यूज़ स्टेट बनाई और इस यूज़ स्टेट के अंदर हम एक एरे पास करने वाले हैं, ठीक है। हम एक एरे पास करने वाले हैं जिसके अंदर
9 डेटा होंगे, ठीक है। तो देखिए हम इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट देना है, देन आपको 3 डॉट यूज़ करना है। 3 डॉट मीन्स स्प्रेड ऑपरेटर, देन आपको यहाँ पर लिखना है एरे। ओके, तो 3 डॉट जो होता है ये स्प्रेड ऑपरेटर की साइन होती है, जिसकी हेल्प से हम प्रीवियस डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं। तो मेरे पास एक एरे है, हम यहाँ पर एक एरे बना रहे हैं, इसलिए हमने कैपिटल ए लिखा है। और वो जो एरे है, उस एरे की लेंथ कितनी होगी, मतलब वो कितनी साइज़ का एरे होगा, तो हमने यहाँ पर लिखा कि उसके अंदर 9 डेटा होने वाले हैं, 9 डेटा उसके अंदर होने वाले हैं। और उस 9 डेटा के अंदर हम क्या फिल करने वाले हैं। ओके, मतलब हमारे पास एक एरे है, उस एरे की लेंथ है 9, ओके, जिसके अंदर 9 डेटा आ सकते हैं। और उस 9 डेटा के अंदर हम क्या असाइन कर रहे हैं, तो उस 9 डेटा के अंदर हम नल असाइन कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हमारे पास एक एरे है जिसकी लेंथ 9 है और उसके अंदर हमने नल असाइन कर दिया। नल इसलिए असाइन कर रहे हैं क्योंकि जब हम पहली बार, जैसे हमारे पास देखिए कितने बॉक्स है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, हम 0 से गिन रहे हैं इसलिए 8 बॉक्स है, नहीं तो 1 से गिनेंगे तो 9 है। क्योंकि इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है इसलिए हम 0 से गिन रहे हैं। तो जैसे हमारे पास 9 बॉक्सेस है, तो जब पहले उसकी जो इनिशियल वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, नल होंगी। मतलब पहले इन एरे के बॉक्स के अंदर, ये जो बॉक्स है इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, तो ये सब खाली होंगे, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ पर एक एम्प्टी नल एरे बनाया है। इसको हम कंसोल डॉट लॉग करके देखेंगे नम को, तो आपको ईजीली दिखेगा कि हमारे पास एरे है और एरे के अंदर 9 टाइम्स नल है। ओके, इंस्पेक्ट करेंगे हम और कंसोल में जाएंगे और एक बार इसको रिफ़्रेश कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हो, ये देखिए हमारे पास एरे आ रहा है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा। ये हमारे पास एरे है जिसके अंदर 9 डेटा है और सभी के अंदर क्या है, नल है। देखिए 0 पे नल, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 5 6 7 8 पे नल, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो ये नल हमारे पास अभी आ रहा है, इसको हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास स्क्वायर, जो हमारे पास कंपोनेंट है, जो हमारे पास एक एक बॉक्स है, इनके अंदर हम वैल्यू को पास करने वाले हैं। ओके, वैल्यू को, तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पर दे देंगे वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, ये जो एरे है, एरे के अंदर अभी क्या है वो पास करने वाले हैं। तो जब भी आपको जावास्क्रिप्ट लिखना है JSX के अंदर, तो कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करना है इस तरीके से। अब मुझे क्या लिखना है, जैसे मेरे पास ये 0 बॉक्स है, मतलब ये 0 नंबर का बॉक्स है मेरे पास, ठीक है। तो इस नंबर पे मुझे इस एरे की अभी क्या वैल्यू है तो वो दिखाना है। तो मेरे पास पूरा की पूरा एरे आ रहा है इस नम के अंदर, और मुझे 0 नंबर पर क्या है एरे के अंदर डेटा वो दिखाना है। तो हम क्या लिखेंगे, नम लिखेंगे और इंडेक्स नंबर दे देंगे। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको इंडेक्स नंबर देना है। तो हम यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले हम 0 दे देंगे, क्योंकि यहाँ पर 0 से ही इसका स्टार्टिंग है, 0 होगा, फिर 1 2 3 इस तरीके से होंगे। तो हमने 0 दे दिया, मतलब इस एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है, तो नल है। जैसे ही हम सेव करेंगे तो अभी तो हमारे पास कुछ आएगा नहीं। हम क्या करने वाले हैं, अब इस x को हटा देंगे। अभी सबसे पहले देखिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्रॉप्स पास कर रहे हैं। ये हमने वैल्यू एक प्रॉप्स पास किया। इस प्रॉप्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए आपको सिंपली यहाँ पर प्रॉप्स लिखना है, ठीक है। और मैं आपको कंसोल करके बता देता हूँ किस तरीके से ये प्रॉप्स मिल रहा है। ये मुझे प्रॉप्स कंसोल में मिल रहा होगा। सेव करेंगे तो देखिए ये हमें प्रॉप्स मिल रहा है कुछ इस तरीके से। ओके, और एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेते हैं। सो ये रिफ़्रेश हो रहा है और हमें प्रॉप्स मिल रहा है। देखिए स्क्वायर 4 पर हमें प्रॉप्स मिल रहा है। तो ये प्रॉप्स हमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में दे रहा है, ओके, जिसके अंदर अभी कुछ नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट वैल्यू, सेव करेंगे प्रॉप्स डॉट वैल्यू और एक बार इसे रिफ़्रेश कर लेंगे, तो देखिए हमें क्या मिल रहा है, अभी यहाँ पर नल मिल रहा है। आप लोग देख सकते हो स्क्वायर डॉट JS पे हमें नल मिल रहा है क्योंकि उसके अंदर नल ही है। ओके, तो ये वैल्यू के अंदर भी क्या है, नल है। मीन्स नल का मीन्स मतलब होता है एम्प्टी, नथिंग। तो देखिए अभी मुझे यहाँ पर x दिख रहा था, ठीक है, बट जैसे ही हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉप्स डॉट
वैल्यू, तो अब इसके अंदर एम्प्टी हो जाएगा। जो मेरे पास जो फर्स्ट बॉक्स होगा इसके अंदर एम्प्टी हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो सभी के सभी बॉक्स के अंदर मेरे पास एम्प्टी हो चुका है। ओके, क्योंकि इसके अंदर हमने पास कर दिया है, ठीक है, और इसी को हम यहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, और ये जो वैल्यू है हम सभी के अंदर पास करने वाले हैं। बट ये जो डिफरेंस होगा कि देखिए, ज़ीरो बॉक्स के अंदर ज़ीरो का डेटा होगा, एरे के जो ज़ीरो पर डेटा है वो होगा, वन के ऊपर एरे के अंदर वन नंबर का डेटा, टू के ऊपर एरे के अंदर टू नंबर का डेटा है। इसी तरीके से सबके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो हम यहाँ पर सभी को सिलेक्ट कर लेंगे और आपको यहाँ पर लिखना है वैल्यू इस तरीके से, स्क्वायर ब्रैकेट नम, और इस तरीके से। अब आपको इसके अंदर अलग अलग नंबर को पास करना है, जिसके अंदर वन होगा, टू, देन 3, 4, 5, 6, 7, देन 8। इस तरीके से हमने डेटा पास कर दिया और सभी के सभी इसके अंदर नल चले गया। अभी इसके अंदर नल आ चुका है, इसीलिए इसके अंदर अभी कुछ नहीं दिख रहा है, ओके, क्योंकि अभी इसके अंदर नल है, ठीक है। अब देखिए, हम इसके ऊपर ऑन क्लिक लगाने वाले हैं कि यार मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो कुछ हमें शो हो, कुछ पता चले, ठीक है। तो इसके ऊपर हम एक ऑन क्लिक इवेंट लगाएंगे, ऑन क्लिक, इस तरीके से करली ब्रेसेस देना है, और इसका हम इसको इस तरीके से पैरेंथेसिस दे देंगे, और यहाँ पर इसको कॉल कर लेंगे हैंडल क्लिक। हैंडल क्लिक हमारे जो इवेंट होगा उसका नाम होगा, फंक्शन का नाम होगा हैंडल क्लिक, ओके। ये जो हैंडल क्लिक मेरे पास फंक्शन होगा, इसको हम कॉल कर रहे हैं, इसके अंदर हम यहाँ पर क्या पास करेंगे, इसके अंदर हम ज़ीरो पास करेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर ज़ीरो पास करेंगे, और इस हैंडल क्लिक को हम यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे कॉन्स्ट हैंडल क्लिक, इस तरीके से, ओके। अब ये जो हमने यहाँ से पैरामीटर के अंदर ये ज़ीरो पास किया है, पैरामीटर के अंदर हमने ज़ीरो पास किया है, और यहाँ पर हम हमने यहाँ पर पैरामीटर के अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर पास किया है ज़ीरो, और उसको हम एज अ पैरामीटर रिसीव कर रहे होंगे, तो हम यहाँ पर दे देंगे उसको इंडेक्स। तो जो भी हम यहाँ से देंगे, जैसे अभी हमने क्या दिया यहाँ पर ज़ीरो, आर्ग्यूमेंट में ज़ीरो दिया, तो हम इस इंडेक्स पैरामीटर की हेल्प से उसको एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मुझे console.log में हम यहाँ पर दिखाएंगे हेलो, और इस इंडेक्स को दिखा देंगे, सेव कर लेंगे, और इसको हम एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे, और ये जो हमारे पास ऑन क्लिक इवेंट होगा ये सभी पर होगा, ठीक है, इस पर भी होगा, सभी स्क्वायर पर होगा, ठीक है। तो इसको हम कॉपी करते हैं और इसको हम सभी स्क्वायर को सिलेक्ट कर लेंगे और इन पर अप्लाई कर देंगे इस तरीके से, और इनके अंदर हमें नंबर को चेंज करना है, ठीक है। जैसे इसके अंदर होगा 1, फिर इसके अंदर 2, फिर इसके अंदर 3, इसके अंदर 4, इसके अंदर 5, देन इसके अंदर 6, 7 एंड 8। इस तरीके से हमने डिफरेंट नंबर को पास कर दिया आर्ग्यूमेंट से। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या जाएगा, इस पर 1 जाएगा और इंडेक्स में मुझे 1 मिल रहा होगा। अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो इस पर मुझे 8 पास हो रहा होगा आर्ग्यूमेंट से, और इंडेक्स में मुझे 8 मिल रहा होगा, इस तरीके से, ठीक है। तो सेव कर लेते हैं और इसको भी इस तरीके से। सो देखिए, अभी तो हमें नल मिल रहा है, सभी में अभी नल आ रहा है, और 179 पर हमें नल मिल रहा है। देख लेते हैं ये 35, ठीक है। सो गेम में हमें 35 पर नल मिल रहा है, ठीक है। इस तरीके से हमें नल मिल रहा है। और अब हम देखेंगे कि जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो अभी कुछ भी यहाँ पर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि हम इस पर क्लिक कर रहे हैं बट उसको हम पास ही नहीं कर रहे इसके अंदर, तो हमको उसको एज अ प्रॉप्स यहाँ पर एक्सेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर भी ऑन क्लिक एक इवेंट लगाना होगा इस तरीके से। और जो मेरे पास यहाँ पर हमने ऑन क्लिक इवेंट दिया है ये मैंने एज अ प्रॉप्स दिया है, ठीक है। एज अ प्रॉप्स हमने दिया है, तो इसको हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस करेंगे, प्रॉप्स डॉट ऑन क्लिक, ये देखिए मेरे पास आ चुका है। सेव कर लेंगे
तो अब हमारे पास ये ऑन क्लिक इवेंट काम करेगा, ठीक है। तो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। सो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है हेलो 0, ठीक है। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, हेलो 1। अगर मैं लास्ट पर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 8 मिलना चाहिए, हेलो 8। तो आप लोग देख सकते हो परफेक्टली मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ उसका मुझे इंडेक्स नंबर मिल रहा है। ये काम हमारे पास हो चुका है, ठीक है। ये हमें परफेक्टली शो हो रहा है। आई होप इतना क्लियर होगा आपके लिए, ठीक है। तो देखिए अभी क्या हो रहा है कि मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है कि यार मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ तो इस पर कुछ आए, ओके, इस पर कुछ शो हो, तो वो हमें करना है। तो देखिए उस पर कैसे कर सकते हैं, तो देखिए हम इस कंसोल को अभी हटा लेते हैं और हमारे पास ये जो एरे है, मेरे पास एक एरे हमने इसके अंदर दिया है, वो इस करंट स्टेट के अंदर हमारे पास आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और उस वेरिएबल के अंदर उस एरे को स्टोर कर लेंगे। उसका हम नाम दे देते हैं कॉपी एरे। तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, उस एरे को कॉपी कर ले रहे हैं, ओके। मेरे पास एरे इस स्टेट के अंदर आ रहा है, नम के अंदर मेरे पास एरे आ रहा है, तो हम उस वेरिएबल के अंदर इसको क्या कर देंगे, स्टोर कर देंगे, ओके। तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट लिखना है और आपको स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करना है। स्प्रेड ऑपरेटर का इसलिए यूज़ करेंगे कि जो प्रीवियस डेटा है उसको हम स्टोर कर सके। तो जो नम है, जो पूरा भी नम का डेटा है वो हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया और इस कॉपी एरे के अंदर हमने उसको असाइन कर दिया, ठीक है। इतना काम हो चुका है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ये जो कॉपी एरे है, कॉपी जो एरे है, तो देखिए इसके अंदर हमने एक एरे पास कर दिया जिसकी लेंथ 9 है और उसके अंदर अभी नल है, ओके। अब हमने उसको इस कॉपी एरे के अंदर पास कर दिया। अब मुझे एरे को एक्सेस करना है तो कॉपी एरे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो मैं जिस पर भी क्लिक कर रहा हूँ, जिस भी मैं बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास उसका इंडेक्स आ रहा है, यहाँ से आर्ग्यूमेंट से मेरे पास उसका इंडेक्स आ रहा है और इस पैरामीटर में हम उस इंडेक्स को एक्सेस कर रहे हैं। जैसे ही मैंने अगर 1 नंबर के बॉक्स पर क्लिक किया तो मेरे पास 1 इंडेक्स आएगा। तो हम क्या पास करेंगे, इस कॉपी एरे के अंदर इंडेक्स पास कर देंगे, ओके। हम क्या बोल रहे होंगे कि जैसे ही मैंने क्लिक किया, ओके, तो जो कॉपी एरे है, कॉपी एरे के अंदर जो इंडेक्स हम दे देंगे, लेट से हमने दिया, जैसे हमने क्लिक किया 1 नंबर के बॉक्स से, तो 1 नंबर के बॉक्स है हमारे पास, तो उसके अंदर क्या असाइन हो जाए, उसके अंदर असाइन हो जाए एक्स असाइन हो जाए, ओके, एक्स, ओके, शिफ्ट एक्स, ओके, इस तरीके से। तो देखिए कैसे होगा, मेरे पास एक एरे है जिसकी 9 वैल्यू है, तो हमने बोला उस एरे के 1 नंबर पे, ओके, उस एरे के 1 नंबर पे क्या असाइन कर दो, एक्स असाइन कर दो, ये हमने बोला, ठीक है। और हम क्या करेंगे, सेट जो नम है हमारे पास, इस सेट नम के अंदर इस कॉपी एरे को असाइन कर देंगे, पास कर देंगे। तो अब क्या होगा, हमारे पास एक अपडेटेड एरे होगा जिसके अंदर एरे के फर्स्ट नंबर पे एक्स चला जाएगा। इसीलिए हमने क्या किया था कि ये जो हमारे पास नम के अंदर जो एरे है उसको हमने एक नए वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया था, ठीक है, ताकि हम जब इस सेट नम को अपडेट करें तो ये अपडेट होगा तो उससे कोई दिक्कत ना हो। इसके अंदर ये स्टोर है, ठीक है, इसके अंदर ये स्टोर है, बाकी इसको हम बार बार अपडेट करेंगे तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने इसको इसके अंदर स्टोर कर लिया था, ठीक है। तो इसको हम console.log भी कर लेंगे ताकि आप इजीली समझ सको। तो हम लिखेंगे कॉपी एरे, ठीक है, और इसको अपन सेव कर देंगे और जो मेरे पास कंसोल ये लिखा है इसको हम हटा देंगे, ठीक है, सेव कर लेंगे और आउटपुट पर चलेंगे, एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। सो आप लोग देख सकते हो ये रिफ़्रेश हो रहा है, ठीक है। सो ये रिफ़्रेश हो रहा है। सो आप लोग देख सकते हो रिफ़्रेश हो चुका है। सो देखिए मेरे पास एक एरे आ रहा है जिसके अंदर अभी नल है, सबके अंदर नल है। तो लेट से मैंने इस फर्स्ट बॉक्स पे, फर्स्ट बॉक्स मतलब 0 इंडेक्स है इसका, ठीक है, इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक्स आ चुका है। और आप लोग देखो यहाँ पर एरे, इस एरे के अंदर 0 इंडेक्स पे एक्स आ चुका है, ठीक है। यही काम हमने यहाँ पर किया है। एरे है, जो भी मैं जिस भी बॉक्स पर क्लिक कर रहा हूँ उसका मेरे पास इंडेक्स आ रहा है, वो इंडेक्स पर
ओके, वो इंडेक्स पर हम वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। जैसे मैंने 0 पर क्लिक किया तो 0 मेरे पास नंबर आया, वहाँ से 0 इंडेक्स आया, और उस 0 इंडेक्स पे मैंने क्या किया, एरे के 0 इंडेक्स पे ये x वैल्यू को असाइन कर दिया। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, इस पर, तो देखिए मेरे पास ये पूरा की पूरा डेटा आ चुका है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास काम कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट ये है कि सभी पर सेम हमारे पास आ रहा है। हम क्या चाहते हैं यार कि एक पर मैं x मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पर o आए, फिर x आए, फिर o आए, इस तरीके से आए। तो उसके लिए आपको एक स्टेट बना लेना है, कॉन्स्ट लेट से कुछ भी नाम दे सकते हैं, हम दे देते हैं कंडीशन, दे देते हैं सेट कंडीशन। आप चाहे तो कोई भी नाम भी दे सकते हैं, यूज़ स्टेट। ठीक है, और यूज़ स्टेट, और अभी हम यहाँ पर इसको ट्रू दे रहे हैं। ओके, अभी हमने इसके अंदर ट्रू पास कर दिया है। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पास करना है। अगर ये कंडीशन, हम यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर दे रहे हैं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो क्या चले, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आप लोग देख सकते हो ये कंडीशन अभी क्या है, ट्रू है। तो यहाँ पर क्या हो, x असाइन हो, x शो हो, और आपको यहाँ पर इस तरीके से कॉलन देना है, और फिर डबल कोट्स के अंदर अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो यहाँ पर क्या हो, ओ हो शो। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कंडीशन दे दी। जैसे ही मैंने हैंडल क्लिक पर क्लिक किया, जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पहले चेक करेगा ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन के अंदर क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है। तो अभी ट्रू है तो देखेगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये चलेगा, अगर इसके अंदर फॉल्स होगा तो ये ओ चलेगा। तो अभी इसके अंदर क्या है, ट्रू, तो हमें एक्स शो होगा। ठीक है, अब जैसे ही मैंने क्लिक किया तो कंडीशन चेक होंगी और एक्स शो होगा। अब हम सेकेंड टाइम जब क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, ओ शो होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है इसको फॉल्स कर देंगे। तो आपको देखिए सेट कंडीशन लिखना है, और आपको लिखना है नॉट कंडीशन, नॉट कंडीशन लिखना है इस तरीके से। नॉट कंडीशन से बेसिकली क्या होता है कि जो भी हमारी कंडीशन है, अभी मान लीजिए मेरे पास क्या है, ट्रू है, तो ट्रू को फॉल्स कर देगा, फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो अभी मेरे पास क्या है, ट्रू, तो इसने फॉल्स कर दिया। अब मेरे पास फॉल्स है तो फिर ट्रू कर देगा, उल्टा कर देगा उसका। तो अब जब नेक्स्ट टाइम ये चेक करेगा तो कंडीशन फॉल्स होगी और ओ शो होगा, फिर उसने फॉल्स को ट्रू कर देगा। इस तरीके से ये काम करेगा। और इसको अभी साइड कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर हम क्लिक कर रहे हैं तो x शो हो रहा है, सेकेंड टाइम क्लिक कर रहे हैं तो o शो हो रहा है, x o x o x o x। इस तरीके से आप लोग देख सकते हो परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क ये है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि देखिए अब हमारे पास ये शो तो हो रहा है डेटा बिल्कुल सही तरीके से, पहले x शो हो रहा है, फिर o, फिर x। ठीक है, बट देखिए जैसे मैंने x पर क्लिक किया यहाँ पर, और कोई सेकंड यूज़र जब ये गेम खेलेगा तो उसने यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर x, तो अब ये जो हमारे पास ये बॉक्स है ये मैच कर रहे हैं। तो अगर ये जैसे ही मैच करे तो हमें यहाँ पर विनर शो होना चाहिए। अब यहाँ पर विनर तो शो हो नहीं रहा है, तो हमें विनर को शो करना है। तो ये कंडीशन हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो हम चलेंगे स्केच के ऊपर और यहाँ पर समझते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर मैं ड्राइंग की हेल्प से थोड़ा सा हम यहाँ पर रिलेट कर पाएंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर ले देते इस तरीके से, सॉरी फॉर बैड ड्राइंग बट। तो देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास 0 इंडेक्स है, ठीक है, फिर हमारे पास 1 इंडेक्स है, ठीक है, फिर 2 है, फिर हमारे पास 3 है, 4 5 6 7 और ये 8 होगा। ठीक है, सॉरी फॉर, क्योंकि यार हम इसको कर्सर से ही लिख रहे हैं। और अगर आपको लोग को लग रहा होगा कि वीडियो बहुत लेंदी हो रही है तो यार इसके लिए सॉरी, लेकिन हम हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हर एक चीज़ को समझ रहे हैं कि किस तरीके से काम करने वाला है। जितनी भी अभी तक हमने चीज़ें भी, जितना भी हुआ हमारा, हमने सभी चीज़ों को समझा कि ये कैसे काम कर रहा है और क्यों काम कर रहा है। ठीक है, सो अभी जो हमारा टास्क ये है कि विनर बनाना। ओके, विनर कैसे कैसे हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले विनर हो सकता है कि अगर हमारा जो बेसिकली x हो या o हो, अगर वो सेम होता है 0 1 2 पर, अगर ओके, अगर मान लीजिए o है या x है, अगर
वो तीनों इस नंबर पे 0 1 2 पर सेम है तो हमें विनर शो करना है। अगर 3 4 5 पर सेम है तो विनर शो करना है। 6 7 8 पर तो हमें विनर को शो करना है। तो देखिए 0 0 1 और यहाँ पर दे देंगे 2 3 4 5 देन 6 7 और ये हो जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, इस तरीके से। और सेकंड क्या हो सकता है, ये हो सकता है 0 3 6 1 4 7 और 3 5 8। ओके, ये कंडीशन हो सकती है। अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो भी है अगर वो इस तरीके से कॉलम में सेम है तो हमें विनर को शो करना पड़ेगा। 0 3 6 1 4 7 2 5 8। ठीक है, 2 5 8। ठीक है, ये हो गए हमारे पास। और एक क्या हो सकता है 0 4 8, ये कंडीशन हो सकती है, या 2 4 6 ये कंडीशन हो सकती है। ओके, 0 4 8 0 4 8 या 2 4 6 2 4 6। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास 8 कंडीशन बन चुकी है। अगर इन 8 कंडीशंस पर हमारे पास सेम सिंबल होता है तो हमें विनर को शो करना है। सो इन कंडीशन पर हमें विनर को शो करना है तो कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास अब लॉजिक हमें क्रिएट करना है। हम हर एक चीज़ को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे। सो अगर गाइज़ आप लोग अभी तक वीडियो से जुड़े हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसे लगा। तो देखिए VS कोड पर चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम उसका लॉजिक क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन का नाम होगा चेक विनर। ठीक है, चेक विनर नेम से एक फंक्शन बना लेंगे इस तरीके से, और एक वेरिएबल बना लेंगे विनर नेम से। इसके अंदर एरे होगा और इस एरे के अंदर हम एरे बनाएंगे और इस एरे के अंदर उन वैल्यू को पास करेंगे। तो देखिए मेरे पास क्या वैल्यू है, 0 1 2 0 1 2, इस तरीके से आपको कॉमा देना है। ओके, कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे 3 4 5 6 7 8। तो हमारे पास 8 डेटा होने वाले। फिर मेरे पास क्या नंबर है, मेरे पास नंबर है 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 4 5। फिर मेरे पास नंबर है 6 7 8। ओके, 6 7 8, सॉरी इस तरीके से 8। ठीक है, फिर हमारे पास नंबर है 0 3 6। ओके, 0 3 6। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास नंबर है 1 4 7। ओके, 1 4 7। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर है 2 5 8। तो आपको ये ज़रूर चेक कर लेना है कि बिल्कुल सही है जो नंबर। तो हमारे पास इसके बाद होगा 2 5 8। ओके, 2 5 8। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होगा 0 4 8 0 4 8, इस तरीके से। तो देखिए कितने हो चुके हैं, 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके। एक और हमारे पास आएगा, पेस्ट कर देंगे और देखेंगे हमारे पास है 2 4 6 है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 4 6। तो देखिए इन नंबर को आपको चेक कर लेना है। ठीक है, ये नंबर आपके सही होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक एरे बनाया, उस एरे के अंदर हमने वैल्यू पास की, क्या एरे वैल्यू पास की, और वैल्यू कितनी है, ये बेसिकली 9 वैल्यूज़ है। ठीक है, सॉरी 8 वैल्यूज़ है। ठीक है, इस तरीके से हमने 8 वैल्यू को पास किया। ओके, अब देखिए हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए यूज़र ने इस इंडेक्स पर क्लिक किया
जैसे ही उसने इस इंडेक्स पर क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, सभी के ऊपर चेक करेंगे। कैसे चेक करेंगे, क्या 0 1 2 पर जो सिंबल है वो सेम है, ये चेक करेंगे। क्या 0 1 2 पर सिंबल चेंज सेम है, फिर 3 4 5 पे क्या सिंबल सेम है। इस तरीके से जितने भी नंबर है इन सभी पर हम चेक करेंगे क्या इन नंबर के ऊपर सिंबल सेम है। अगर इन नंबर्स पर किसी पर भी सिंबल सेम होता है तो हम विनर को शो कर देंगे। ये हमारा टारगेट है। तो देखिए आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है यहाँ पर, लेट i इक्वल्स टू 0, i लेस देन विनर डॉट लेंथ i प्लस प्लस, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हमारे पास हम क्या करेंगे, ये जो विनर है, जो मेरे पास ये विनर वेरिएबल है, इस विनर के अंदर हम क्या पास कर देंगे, एरे के अंदर i पास कर देंगे। अब ये जो i है ये चल रहा है 0 होगा, फिर वो चेक करेंगे क्या 0 छोटा है विनर की लेंथ से, हाँ छोटा है। फिर ये इंक्रीमेंट होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, जब तक इसकी लेंथ है ये जब तक चलेगा। ठीक है, तो इसके अंदर पहले क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, इस तरीके से इसके अंदर 8 तक के आएगा। तो बेसिकली ये क्या करेगा कि हमें पहले विनर की 0 नंबर की वैल्यू देगा, इसको अपन चेक करेंगे, फिर 1 को, फिर 2 को, इसी तरीके से 8 तक के हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये इस नंबर पर सिंबल सेम है। ओके, अब इसके यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या मिल रहा होगा, विनर के अंदर सबसे पहले मुझे 0 नंबर पे मिल रहा होगा। 0 नंबर पे क्या है, 0 1 2 एक मेरे पास एरे ये मिल रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे A B और लिख देंगे C। अब देखिए एरे डिस्ट्रक्चरिंग क्या होती है, एरे डिस्ट्रक्चरिंग जिसकी हेल्प से हम उस एरे के एलिमेंट को कस्टम नेम से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर लिखा विनर i, तो इसके अंदर तो पहले नंबर जो होगा 0 होगा, 1 इस तरीके से चेंज होता जाएगा, लेकिन पहले क्या होगा 0 होगा। 0 बोले तो ये पूरा की पूरा मेरे पास यहाँ पर उठ के आ रहा होगा, इस तरीके से ये मेरे पास पूरा की पूरा उठ के आ रहा होगा 0 1 2। तो अपन ने क्या किया, एरे डिस्ट्रक्चरिंग कर दी। बेसिकली एरे डिस्ट्रक्चरिंग से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं कस्टम नेम से। हमने इनको नाम दे दिया, अब मैं 0 नहीं बोल रहा हूँ, इसको मैं A नाम दे दिया मैंने, इसको मैंने B दे दिया, इसको मैंने C दे दिया, इस तरीके से। अभी यहाँ पर जो भी 3 नंबर होंगे इसको मैंने A B C नाम दे दिया। अगर मैं A लिख रहा हूँ मतलब मैं 0 को एक्सेस कर रहा हूँ, अगर मैं 1 लिख रहा हूँ मतलब B लिख रहा हूँ मतलब 1 को एक्सेस कर रहा हूँ, C लिख रहा हूँ मतलब 2 को एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एरे डिस्ट्रक्चरिंग दे दिया। ठीक है, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन को चेक करेंगे। कंडीशन को कैसे चेक करेंगे, अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, बेसिकली नंबर आ रहे हैं। ए के अंदर नंबर आएगा, बी के अंदर, सी के अंदर, इस तरीके से नंबर आ रहे हैं। और मेरे पास एरे क्या है, नम के अंदर मेरे पास एरे है। ठीक है, तो ये जो नम है, इस नम के अंदर हम ए को दे देंगे कि भाई नम के अंदर जो ए है, अभी ए के अंदर जो भी नंबर आएंगे उसको हम बोलेंगे क्या वो इक्वल है नम के अंदर बी से, वो हम चेक करेंगे और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। उसी तरीके से हम चेक करेंगे कि नम के अंदर जो ए है क्या वो इक्वल है नम के अंदर सी से, इस तरीके से। तो सबसे पहले मेरे पास ये वाला नंबर आएगा 0 1 2, हम यही चेक कर रहे हैं क्या जो 0 नंबर का इंडेक्स है, मतलब एरे के अंदर 0 नंबर का इंडेक्स क्या इक्वल है एरे के अंदर 1 नंबर के इंडेक्स की वैल्यू, दोनों के इक्वल है। फिर हम जो ए नंबर का इंडेक्स है मतलब 0 नंबर का इंडेक्स है और जो 2 नंबर का इंडेक्स है उनको चेक करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे नम ए, मतलब जो भी उसके ऊपर होगा फर्स्ट पे उसको रिटर्न कर देंगे, चाहे वो एक्स हो ओ हो, इस तरीके से। बट इससे पहले हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगाना पड़ेगी, क्या कि यार वो नल नहीं होना चाहिए। ओके, नल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो नल तो सबके सब ट्रू हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो सबसे पहले हमें एक कंडीशन लगाना पड़ेगी कि जैसे ये नम है मेरे पास, नम के अंदर जो ए है, ए बोले तो कुछ भी नंबर आएगा 0 1 कुछ भी आएगा। ये अभी जैसे मेरे पास 0 नंबर है तो इंडेक्स के अंदर जो 0 है वो नॉट इक्वल टू नल होना चाहिए, नल होना चाहिए मतलब वो नल नहीं होना चाहिए। और एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे।
मतलब जो भी हमारा जो फर्स्ट नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 0, ये भी 0 नंबर पे, तो ये मेरे पास नल नहीं होना चाहिए। अगर वो नल होता है तो ये कंडीशन चेक ही नहीं होगी, अगर वो नल नहीं है तो आगे की कंडीशन चेक होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें दे देगा जो भी हमारे पास x होगा y होगा वो मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास ये फॉर लूप चलेगा। अगर मान लीजिए कि ये हमें कंडीशन ट्रू नहीं होती है, ओके, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से फॉल्स कर देंगे रिटर्न। और ये जो मेरे पास चेक विनर फंक्शन है, इसको मैंने अभी कहीं पर भी कॉल नहीं किया है, तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे रिज़ल्ट नेम से, और ये जो चेक विनर फंक्शन है इसको अपन यहाँ पर कॉल कर देंगे, ठीक है। ये मेरे पास अब आ चुका है, चेक विनर फंक्शन कॉल हो चुका है। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर विनर हो तो हमें कुछ मैसेज दिखे कि भाई यू आर विनर, इस तरीके से, तो और विनर नहीं हो तो कुछ ना दिखे। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर, ओके, यहाँ पर आना है आपको, और कंटेनर में इस तरीके से आपको यहाँ पर इस तरीके से करली ब्रेसेस देना है, ओके। और जो हमारे पास रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट, ओके, अगर रिज़ल्ट आता है हमारे पास, ओके, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, ओके, कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें क्या दिखे, कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो एक H1 ले लेंगे, H1 में हम बोल देंगे यू विन, इस तरीके से यू विनर, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो ये पूरा की पूरा हमें ये दिखे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको दे देना है पैरेंथेसिस के अंदर, और इसके अंदर ये आपको पास कर देना है। और आपको क्या करना है, ये जो ड्यू है ना पूरे की पूरे, ये पास कर देना है, कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। देखिए आपको ये एरर नहीं है, सेव कर लेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, सो रिफ्रेश हो रहा है, इट टेक्स लिटिल टाइम, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। सो रिफ्रेश हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है। सो आप लोग देख सकते हो, कि ये रिफ़्रेश हो चुका है। और अब हम यहाँ पर इंटर करते हैं। सबसे पहले मेरे पास x आया, फिर मेरे पास यहाँ पर o आया है, ठीक है। अब मुझे कंडीशन ट्रू करनी है, मैंने यहाँ पर x लिखा, मैंने यहाँ पर o लिखा। जैसे ही अब मैं यहाँ पर x लिखूँगा तो ये क्या होंगी, कंडीशन बेसिकली जो सिंबल है ये यहाँ पर मैच कर रहे हैं, ओके, इस लाइन में मैच कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पर लिखूँ तो मेरे पास विनर आना चाहिए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर इंटर करूँ तो आप लोग देख सकते हो मेरे पास क्या आ रहा है, यू विन, ओके, यू विनर। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा लॉजिक है बिल्कुल सक्सेसफुली काम कर रहा है, और इसको हम डिफरेंट पोजीशन पर टेस्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने बोला, जैसे ही अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो ये जो सिंबल है मैच कर रहा है 0 1 2 पर, तो देखिए विनर आ रहा है। तो आप लोग देख सकते हो जो हमारा लॉजिक है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है और बिल्कुल ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये काम हमारा हो चुका है, और हमें जो मैसेज आ रहा है इसको सेंटर में दिखाना है। और एक बात ये कि देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने क्लिक किया, लेट्स से हियर मैंने क्लिक किया, हियर, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यू विनर। बट ये नहीं पता चल रहा है कि एक्स जी विनर है या ओ विनर है। हमको ये भी फाइंड करना है। अगर मान लीजिए दो बंदे खेल रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि एक्स विनर है कि ओ विनर है, तो ये भी हमें शो करना है। तो इसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर शो कर देंगे। तो यहाँ पर हम रिज़ल्ट के अंदर हमारे पास आ रहा हूँगा, ठीक है। जो भी विनर होगा वो रिज़ल्ट के अंदर आ रहा हूँगा, ठीक है। कैसे आ रहा हूँगा रिज़ल्ट के अंदर, देखो यहाँ पर आ रहा हूँगा, देखिए ये यहाँ पे आ रहा हूँगा इस नम ए के अंदर। अगर वो कंडीशन फॉल्स मतलब ट्रू हो रही होंगी, अगर मान लीजिए एक्स 3 बॉक्स पर सेम होगा तो यहाँ पर हमें नम ए के अंदर एक्स मिल रहा होगा। अगर ओ सेम होगा तो ओ मिल रहा होगा, इसलिए वो रिज़ल्ट के अंदर आ रहा होगा। सेव कर लेंगे और आउटपुट पर जाएंगे, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे इसे, तो देखिए रिफ़्रेश हो चुका है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ एक्स,
अब देखिए मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो एक्स विनर है, तो देखिए आ रहा है एक्स यू विनर। तो ये परफेक्टली ये भी काम कर रहा है। और इसको हमको सेंटर में कर देना है, तो इसको अपन सेंटर में कर देंगे। और आप लोग देख सकते हो एक दिक्कत अभी यहाँ पर ये आ रही है कि देखिए अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लेट से ये ओ, अभी ओ विनर है, बट हमें यहाँ पर एक बटन भी चाहिए कि यार हम फिर से गेम को स्टार्ट कर सके, रीस्टार्ट कर सके। तो देखिए हम यहाँ पर एक बटन बना लेंगे, बटन, और इसमें लिखेंगे प्ले अगेन। और इसको अपनों को क्या करना है, इसको अपनों को एक ड्यू के अंदर रैप करना पड़ेगा, ड्यू। ओके, इसके अंदर अपन क्लास नेम दे देंगे, जिसमें दे देंगे विन। ओके, विन दे देंगे। और इसको CSS में जाएंगे और डॉट विन, इसको हम कर देंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर हो चुका है, ठीक है। और ये जो बटन है हमारे पास, बटन को हम दे देंगे विड्थ, लेट्स से 130 पिक्सल, हाइट दे देंगे 37 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम यहाँ पर ऑरेंज, कलर वाइट, और फॉन्ट साइज़ 18 पिक्सल, और बॉर्डर नन दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बटन आ चुका है। कर्सर इसे दे देंगे पॉइंटर, ठीक है। सेव कर लेंगे, ये कर्सर आ चुका है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार हम इस बटन पर क्लिक करें तो फिर से मेरे पास स्टार्ट हो जाए। तो देखिए आपको यहाँ पर आना है और इस पर आपको ऑन क्लिक एक इवेंट लगा देना है, ऑन क्लिक इवेंट, जिसमें बोलेंगे प्ले। ओके, हम सिंपल प्ले एक इवेंट हमने बनाया है, उसको यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कॉन्स्ट प्ले, इस तरीके से, ठीक है। सो जैसे ही हम इस पर क्लिक करें तो क्या हो, तो ये जो मेरे पास सेट नम है, इस सेट नम के अंदर हम क्या करेंगे, सेट नम के अंदर हम ये जो हमने पास किया था एक एरे, जिसके अंदर जो वैल्यू थी हमने नल पास कर दी थी, तो वही हम एरे पास कर देंगे नल, मतलब सभी के अंदर नल हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर से हमारे पास उसके अंदर नल चला जाएगा, ठीक है। तो ये हम नल पास कर देंगे, ओके। जैसे हम क्लिक करेंगे तो उसके अंदर नल चले जाएगा, ठीक है। और ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यहाँ से रिटर्न होगा फॉल्स, यहाँ से ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी, और ये हमें ये बॉक्सेस दिखेंगे और इन बॉक्सेस के अंदर क्या होगा, नल होगा, ठीक है। इस तरीके से एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर XOX लिखा, विनर। प्ले अगेन पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं फिर से हमारे पास शो हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो इस तरीके से हमारे पास ये कंप्लीट, हमारे पास ये रेडी है। बट यहाँ पर हमारे पास एक प्रॉब्लम है इसके अंदर कि देखिए हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं कुछ इस तरीके से OXO 1 by 1, ठीक है। बट मैं जिस पर जैसे ही फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए यहाँ पर ये फिर से चेंज हो रहा है, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेंज हो रहा है, तो ये तो हमें चेंज नहीं होना चाहिए, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, ये एक बग है। तो इसे हमें कैसे फिक्स करना है, तो इसके लिए आपको देखिए यहाँ पर आना है, बेसिकली हैंडल क्लिक पर यहाँ पर आना है और आपको यहाँ पर एक कंडीशन लगाना है। कंडीशन ये लगाना है, सबसे पहले आपको कंडीशन ये लगाना है, इफ़ कंडीशन लिखना है, और जो हमारे पास नम है जिसके अंदर एरे है उसके अंदर हम इंडेक्स पास कर देंगे, जो भी इंडेक्स होगा वो पास कर देंगे, जो कि नॉट इक्वल होना चाहिए, जो कि नॉट इक्वल होना चाहिए नल के, ओके। और हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे, सिंपली रिटर्न करेंगे। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो नम है मतलब एरे है, तो एरे के अंदर जो भी इंडेक्स होगा, जैसे हमने फॉर एग्जांपल 0 नंबर पे क्लिक किया तो इंडेक्स में 0 आ रहा होगा, तो नम के अंदर जो एरे है उसके अंदर 0
जो बॉक्स है उसकी जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं होना चाहिए नल से। ओके, वो इक्वल नहीं होना चाहिए नल से, तो ये कंडीशन ट्रू होगी तब जाके ये रिटर्न चलेगा। तो मतलब देखिए ये कंडीशन नॉट इक्वल टू नल, तो पहली बार जब हमारे पास ये सिंपली हमारे पास होगा, आप लोग इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करें। देखिए अभी तो यहाँ पर ये नल है, अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक भी कर रहा हूँ फिर भी ये नल है, अभी पहले तो कंडीशन नल ही होंगी। यहाँ पर वो चेक करेगा तो वो नल ही होगा। और हम कंडीशन क्या बोल रहे हैं, कंडीशन जब ट्रू होंगी जब वो इक्वल ना हो नल के। मतलब ये कि मैंने इस पर क्लिक कर दिया, अब जब मैं सेकेंड टाइम इस पर क्लिक करूँगा, सेकेंड टाइम इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कंडीशन ट्रू हो रही है कि जो नम है फॉर एग्जांपल 0 नंबर पे वो इक्वल नहीं होना चाहिए नल के। तो ये इक्वल नहीं है नल के, इसके अंदर कुछ वैल्यू है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिंपल रिटर्न कर दे रहे हैं। मतलब हम कुछ भी इसमें रिटर्न नहीं कर रहे और वो क्या करेगा, कुछ भी हमें नहीं देगा। मैं मतलब फिर से क्लिक भी करूँगा तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो इस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को, उस एरर को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखिए रिफ़्रेश हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा टाइम ले सकते हुए आ चुका है। हम यहाँ पर एंटर कर रहे हैं x, इस तरीके से OX। तो अब देखिए हमारे पास आ रहा है प्ले अगेन, बिल्कुल परफेक्ट। अब देखिए मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ और इस पर मैं फिर से क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए कुछ भी नहीं हो रहा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ कुछ भी नहीं हो रहा क्योंकि हमने वहाँ पर उसको सिंपली रिटर्न कर दिया। ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर रहे हैं। ठीक है, एक बात ये हो गई। और हमें यहाँ पर अगर शो करना है कि देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक और चीज़ हम इसके अंदर इम्प्रूव कर रहे हैं। हमारा टिक टैक टॉय तो बन चुका है लेकिन हम इसके अंदर और चीज़ों को इम्प्रूव कर रहे हैं कि देखिए अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ X, तो अब किसकी टर्न है, अब O की टर्न है। ओके, अब मैंने O एंटर कर दिया तो अब किसकी टर्न है, X की टर्न है। तो यहाँ पर हमें एक मैसेज आना चाहिए कि वो बताए कि X योर टर्न, ओ योर टर्न, इस तरीके से। तो वो हम कैसे शो कर सकते हैं, तो सिंपली उसके लिए आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हो H1 क्लास दे देते हो उसको हेड, इस तरीके से टिक टैक टॉय। ओके, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम जो हम कंडीशन दे रहे थे ना, इस कंडीशन को हम यहाँ पर पास करेंगे। सिंपल है, अगर ट्रू रहा तो x दिखे, फॉल्स रहा तो O दिखेगा। इस तरीके से कंडीशन को पास कर दिया। ओके, और यहाँ पर लिखेंगे योर टर्न, सेव कर लेंगे। और हमें इसको CSS देना पड़ेगी ताकि वो सेंटर में दिखे। डॉट हेड टेक्स्ट अलाइन, सेंटर दे देंगे। ठीक है, एक बार रिफ़्रेश कर लेंगे और ये थोड़ा सा टाइम ले सकते हो। ये हमारे पास आ चुका है और हमें क्या बता रहा है ये X योर टर्न, मतलब अभी X की बारी है। ठीक है, जैसे ही मैंने X लिखा अब क्या आ रहा है, O योर टर्न। फिर मैंने O लिखा तो आ रहा है X योर टर्न, इस तरीके से। सो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट टिक टैक टॉय गेम यहाँ पर बनाया है जिसको यार हमने स्टेप बाय स्टेप स्क्रैच से सीखा, हर एक चीज़ को डीपली अंडरस्टैंड किया, उसको धीरे से समझा। सो हमने एक कंप्लीट टिक टैक टॉय गेम यहाँ पर बनाया है। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे या आप इस वीडियो से यार कुछ सीखे तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो प्लीज़ एक बार विज़िट करें चैनल पर। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल। और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको कौन से प्रोजेक्ट्स रिएक्ट पर चाहिए और कौन से टॉपिक आप चाहते हो सीखना, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। सो प्लीज़ गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। बाय।